Okay, good evening everyone. Today we are starting with a new chapter that is none other than the determinants. बहुत ही important है. पहला वर्ड हमारे पास निकल के आता है डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है. इससे पहले हम किसकी नॉलेज ले चुके हैं बेटा, हम लोग मैट्रिसेस की नॉलेज ले चुके हैं. अब हम क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट एक स्पेशल टाइप का एक तरह का मैट्रिक्स है जिसके अंदर में ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे. समझाए मेरी बात बेटा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक काम करते हैं शुरू हम लोग. ये दे रखा मेरे को 2 3 4 1 6 2 3 4 5, ये आपको दे रखा है 7 मान लीजिए. ये एक डिटर्मिनेंट होता है. इसका क्या यूज आता है, इसका फर्दर हम लोग बेनिफिट भी देखेंगे. इससे ट्रायंगल का एरिया भी निकलता है. ये मेरे पास एक तो फर्क क्या आएगा, ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच में आता है. आपने देखा होगा जो मैट्रिक्स होता है वो किसमें आता था बेटा, बड़े ब्रैकेट में आता था. इसका मतलब टर्न ले लेता था ये. लेकिन डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में आएगा. किसके बीच में आएगा, दो. और मैट्रिक्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे. ध्रुव बताओगे नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे, 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ, 3. तो ये क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा 3/3 का. क्या कहलाएगा, 3 जैसे by मैंने 3. एक चीज लिखी यहाँ पे 2 3 4 6, ये भी एक तरह का डिटर्मिनेंट है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2/2 है. इसका ऑर्डर Yes कितना है, sir. 2/2. 2 by 2. ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट की एग्जैक्ट वैल्यू आती है. देखो 2/2 का कोई भी डिटर्मिनेंट लिखा मैंने, मान लीजिए यहाँ लिखा मैंने 2 3 5 और 11 लिख दिया मैंने. इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ टू इवेल्युएट इट, क्वेश्चन आता है. तो कैसे मल्टीप्लाई करना होता है बेटा इसमें. 11 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से. कितना आएगा ये, और बीच में साइन आता है माइनस का, कितना हो जाएगा बेटे. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 कितना हो गया बेटे, ध्रुव कितना आंसर आ गया है, क्या आया इसकी वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू आएगी कितनी, 7 आएगी. यानी डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. लेकिन डिटर्मिनेंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास. मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ लिखा मैंने 2 5 9 4. कोई बच्चा बताएगा क्या वैल्यू निकल के आएगी इसकी. 4 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अब 2 से कितना आएगा बताओ, और सरकारी साइन बीच में माइनस का, 9 × कितनी वैल्यू आएगी हृदय, हृदय कितनी वैल्यू आएगी बेटा, इसकी 3 कैसे आएगी बेटा, नहीं लिख सकते. क्यों, सवाल आता है क्यों नहीं लिख सकते, क्यों. इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं कराऊंगा अभी, 6 तरीके से करेंगे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग. कितना आएगा ये, माइनस का 37 आएगा. तो आज की क्लास हमारे लिए यही इवेल्युएट करेगी हम कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें. तो 2/2 की वैल्यू निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसे चलेंगे हम लोग, राइट साइड से यहां से चलेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई होगा. ये तो हमने 2/2 की बात करी. मेन हमारे पास आएगा सवाल 3/3 का. समझ कैसे करेंगे सॉल्व. इसको सॉल्व करने के 6 तरीके हैं, लेकिन हम एक ही तरीका फॉलो करेंगे. मतलब क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते हैं. क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सपेंड. पहले समझेंगे केवल, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो. ग्रुप कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग, फर्स्ट रो के थ्रू. कैसे वैल्यूट करते हैं, प्रोसेस एक सीखना पड़ेगा उसको हमारे को. एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है बताएंगे आप, 2 3 और 4. कैसे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ 2 लिख दीजिए, लिख दिया आपने. अब उसके बाद ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कौन सी है, ये, और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा है ये. इन दोनों को भूल जाइए. अब बचेगा क्या अंदर,
इन दोनों को भूल जाएंगे तो बोल। तो इसको यहाँ लिख देंगे 2/2 में, 6 2 4 5। इसका लॉजिक आएगा 2 मिनट बाद लेके आएंगे हम। अब बीच में साइन सरकारी आएगा माइनस का हमेशा। किसका साइन आएगा? माइनस का। अब इसके थ्रू करेंगे, 3 लिखा हम लोगों ने। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो कौन सी है? ये, और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा है? 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ये हो गए। तो बचा कितना मेरे पास यहाँ बताओ जरा? 7 2 3 5। अब मैं क्या लिखूंगा? प्लस लिखूंगा मैं, ऐसे चलता प्लस माइनस प्लस, इसका लॉजिक आएगा भी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो, ये कॉरस्पॉन्डिंग रो है, और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कितना हो गया ये? समझ में आ रहा है शुभम मेरी बात आपको? यस सर। अच्छा, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल जाओ तो बचेगा क्या? बताएगा जरा। सर 4 के इसको भूल के तो 7 6 3 4। वेरी गुड, 7 6 3 4। फिर से देखते हैं, फर्स्ट रो के थ्रू कर रहे हैं तो पहला रो का एलिमेंट लिखा हम लोगों ने, इसको कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को भूल गए हम लोग, और हमने क्या करा? 2/2 के डिटरमिनेंट बना दिए। अब क्या करेंगे हम लोग? 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 2/2 का 5 × 6 कितना हो जाएगा? 30। पहले ये मल्टीप्लाई होगा, सरकारी साइन बीच में माइनस का आएगा ही आएगा। कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8, माइनस का 3, 5 7 ज़ा 35, माइनस 6 प्लस 4, कितना आएगा? देखिए 4 7 ज़ा माइनस का 18। lot of calculation are involved. So once you have done the mistake, then it will be continued further and further. 2 30 में से 8 गया, 22 आ गया, माइनस 3 29, कितना आ गया? 10। कितना आ जाएगा? 22 2 ज़ा 44 माइनस 77, सॉरी 87 आएगा। 87, हाँ, और 4 10 ज़ा 40। अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया? 44 और 40 माइनस 3, इसका आंसर आ गया। ये 1 नंबर का सवाल आएगा। 4/4 का हमारे सिलेबस में नहीं है, कर लेंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इसको ये लिखाएगा आपको इवेल्युएट। क्या लिखाएगा? इवेल्युएट। इसको करेंगे 6 तरीके होंगे, 6 तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -3 आएगा। लेकिन जनरली हम किसके थ्रू एक्सपेंड करते हैं इसको? हम लोग फर्स्ट रो के थ्रू। हम फर्स्ट रो के थ्रू भी कर सकते हैं, सेकंड रो के थ्रू भी कर सकते हैं, थर्ड रो के थ्रू भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के थ्रू, सेकंड कॉलम के थ्रू, थर्ड कॉलम के थ्रू। मतलब जैसे हम लोगों ने 2 -3 4 लिखा ना, वहाँ 2 7 और 3 लिखना पड़ेगा हमारे को। लेकिन वो नहीं, हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना रखा है। किसके थ्रू करते हैं हम लोग? फर्स्ट रो के थ्रू। ध्रुव, बात मेरी समझ में आई आपको? हाँ जी सर। हृदय, हृदय 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 से शायद हमारी बात नहीं हो पा रही है। हो रही है सर, हो रही है बात। पहली वाली टर्म कौन सी? हाँ हाँ, पहली वाली टर्म सेम आ जाएगी। इनको कुछ बोलते हैं, माइनर, को फैक्टर, अब वो धीरे धीरे आएंगे टर्म पे। एक बार इसको कॉपी कर लो। पांच नंबर का सवाल आता है इसके ऊपर, एक फिक्स है, 32वां या 33वां सवाल आता है।
कॉपी कर रहे हो अभी, कर लो पहले। कुछ कुछ बात पल्ली पड़ी। मंडे टेस्ट है, पढ़ रहे हो? मंडे टेस्ट है, तैयारी कर रहे हो अकाउंट्स की? डाउट्स तो आ नहीं रहे तुम्हारे कोई भी। करंट तक कर लेना तुम। हाँ 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 हाँ, थोड़ा थोड़ा दे देंगे। हाँ करो थोड़ा सा, डाउट आया तो पूछते रहो ना। चलें आगे। बेटा कॉपी कर लिया आपने ध्रुव? सर बस एक हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। लास्ट वाला। हाँ सर डन। चलिए, अब आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर बताओ मुझे, मैं लिखता हूँ जरा। कोई भी नंबर बोलो बेटा। ध्रुव आप बोलो नंबर कोई भी। बोल। क्या सर? कोई भी नंबर बोलो मेरे को, 3/3 का एक मेरे को डिटर्मिनेंट बनाना है, बताओ हाँ, कोई भी नंबर बताओ। 5 5 0 0 3 3 2 2 4 4 8 जल्दी जल्दी बोलना। 8 6 6 9 9 7। 7। कुछ भी लिख दो। क्या जा रहा है? इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे हम लोग, इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे फिर से? एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो। कैसे करेंगे? 5 लिखा हम लोगों ने। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को भूल गया मैं। कितना बचेगा मेरे पास? 4 8 9 7 -0। ये गया, ये गया, कितना बचा बेटे मेरे पास? शुभम, अब यहाँ लिखा +3, कितना बचेगा? इस रो और कॉलम को भूल जाऊंगा तो। सर 2469। 2469। सॉल्व करिए, कितना आएगा देखिए इसको जरा। 9 7 जा, सॉरी 7 4 जा 28। बीच में सरकारी साइन किसका आएगा? माइनस का आना ही आना है। कितना हो जाएगा? 8 9 जा 28 में 72 गया तो कितना आएगा? माइनस का, और जीरो से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा ही जीरो हो जाएगा। सर माइनस का 2238 आ रहा है ना? माइनस हाँ। का 238 आ रहा है। शुभम आपका कितना आ रहा है? हाँ सर माइनस का 238 आ रहा है। हृदय आपका कितना आंसर आ रहा है बेटा? अभी कर रहा हूँ सर, एक मिनट। 48 हो गया। 40 में 40 में जीरो होते हैं ना। ओह सॉरी, चलो सॉरी, हाँ गलत किया मैंने। हाँ बाई चांस तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो है। तो हम 3/3 का मैट्रिक्स इवेल्युएट कर सकते हैं। ध्रुव क्लियर है? हाँ जी सर। मैं एक सवाल और दे रहा हूँ करने के लिए, ये तो मैंने ही करा है, एक मैं कराऊंगा अभी आपको। इसमें थोड़े मैंने माइनस ज़्यादा घुसा लिए हैं। कैसे करेंगे हम लोगों? -1 लिखा, ये वाली रो और ये वाली कॉलम चला गया, कितना बचा? ये गया और ये गया, कितना बचा? क्या मैं ठीक कर रहा हूँ?
अच्छा, अब कैसे करेंगे देखिए। हृदय, हृदय आप मेरे को बताओगे जरा कितना आएगा देखिए। अब -4 को -4 से मल्टीप्लाई करो, -5 को -4 से कितना आएगा? 20 आ गया बेटा। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। सर बढ़िया एकदम। एक्चुअली ना मैं नहीं ले रहा हूँ क्लास, है ना, आप सेंटर पे भेज सकते हैं सर। एक्चुअली ना सतीश जी लेते हैं सेंटर पे। सी सी C4 ही मार्केट में ही है। क्लास आजकल में शुरू करने वाले हैं। मैं आपको नंबर और लोकेशन दोनों भेज देता हूँ सर की। ठीक ठीक है, करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4,000 रुपये की फ़ीस है केवल सर, 4,000 की कोर्स पूरी फीस है। हाँ, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, बहुत बढ़िया सर है। हाँ, मैं बता दूंगा आपको सर। आप है ना व्हाट्सअप से एक बार हेलो भेज दीजिए मुझे इस नंबर पे, है ना। हाँ ओके। मैथ के लिए सर अभी मेरे पास टाइम की कमी है एक्चुअली में। अभी देखते हैं, मैथ्स का बताऊंगा मैं, एक आध दिन में बताता हूँ। ठीक है। ओ, ओके। हाँ जी बेटा, मैं कहाँ था? 20, ये कितना आएगा बेटे? -4 -3 करेंगे, ये -12 आएगा। और बीच में साइन माइनस का होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको ध्रुव? ज्यादातर बच्चा यही गलत करेगा, देखो कैसे। बीच में सरकारी साइन माइनस का आता है। अभी कितना करेंगे? 3 × -4 कितना आएगा? माइनस का 12 आएगा, ऐसे लिख लो, ज्यादा आसान है। फिर कितना आ गया? -2, -25, माइनस लगेगा, और माइनस का कितना आएगा? 9 आएगा। फिर प्लस का 3 कितना आ जाएगा? 5 -4 कितना हो गया? -20। और ये कितना आएगा? ये 12 आ जाएगा। चलो जरा सॉल्व करो उसको। -1, ये कितना तो आ गया? -2 सर 96 आएगा। 12 के आगे माइनस का साइन नहीं लगेगा। किसके आगे? 12 के आगे 12 के आगे -4 माइनस का नहीं और लगाया? अच्छा, एक सेकंड के लिए। इधर वाला लास्ट वाला नहीं लगेगा। -4 × -3 कितना होता है? -12। -4 × -3 नहीं सॉरी, -12। हाँ 12 12। 12। नहीं 12। कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया? -2, और कितना आ जाएगा? -25 + 9, माइनस का 16 आ जाएगा बेटा। और प्लस का 3, और ये कितना आएगा? -20 -12, -32 हो जाएगा। कितना आ जाएगा तो ये? माइनस का 96 आएगा। -32 + 32 -96। ये बाई चांस कट गया, कितना सर आ जाएगा बेटा? माइनस का 96 आ जाएगा। सतीश अकाउंट क्लासेस, C4 मार्केट। आंसर आया नहीं आया ध्रुव? आगे। शुभम? यस सर, आ गया। वेरी गुड। अब मुझे एक छोटा सा काम कराना है आपसे। आपने MCQ ट्राई किए थे वैसे? कर लिए, हो गए थे? कोई बात नहीं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और सेकंड पार्ट करके दिखा सकते हो मुझे? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट इवेल्युएट करना है इनको केवल। हाँ, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे पहले।
सॉल्व हो रहा है बेटा? हृदय, सर आंसर -12 है क्या? कितना आ रहा है? -12। यस सर, मेरा ये याद है। सर कर रहा हूँ अभी क्वेश्चन। हृदय, आप हमें सुन पा रहे हैं? हृदय, हाँ जी सर, कितना आंसर आ रहा है तेरा? कर रहा हूँ अभी फर्स्ट ठीक है, पार्ट की है। ठीक। वो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। चलो, पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट करेंगे। शुभम, कितना आंसर आया था तेरा पहले पार्ट का? सर -12 आया था। ठीक है, परफेक्ट आया है। ध्रुव, आपका? सर सर सेकंड वाले का, एक सेकंड। बताओ बताओ। सर 46 आ रहा है। 46 आ रहा है? चेक करते हैं जरा, एक बार अभी रुको जरा। ओके सर। 46 ही आ रहा है। ओके सर। मतलब बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है ये? ध्रुव, आपका हो गया? तीसरा और चौथा और कर लेंगे जरा एक बार हम लोग। करिए तीसरा चौथा। सर पहले का आंसर क्या था? -12। आपका कितना आया? सर मेरा 22 आ रहा है। 22 आ रहा है। तो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये अपना सोल्यूशन भेजोगे आप मुझे? भेजता हूँ। हृदय, आपका क्या आया था पहले का? -12। वेरी गुड। सेकंड भी होगा। आयो, आपने सेकंड क्वेश्चन कॉपी भी कर लिया होगा यहाँ से। हाँ जी, वो कर लिया, बस हो गया मेरा। सर भेज। ठीक है, देखता हूँ। ध्रुव ने किया है इसमें। क्वेश्चन सही कॉपी किया, पहली बात तो देख लेता हूँ मैं। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। सवाल ठीक लिखा आपने, 3 लिखा आपने। ये गया, ये गया। 0 -1 5 0। ये भी ठीक कर दिया आपने। 0 -1 3 0 ठीक है। -2 लिखा आपने। ये आ गया। 0 0 3 -5। बेटे, यहाँ आपने पहले में गलती कर दी है बेटा, कैलकुलेशन में। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा ना बेटा? 0 को 0 से सर वही तो किया है। मैं दिखाता हूँ, देखिए। सर थर्ड वाले का सर वो -12 आ रहा है। -2 है। सर वो -2 है।
ये था ग्रुप सवाल। ये आपने ऐसे करा इसको 3, मैं आप ही का कॉपी कर रहा हूँ बेटा। हाँ जी सर। यहाँ तक आपका ठीक है बेटा। यहाँ देखो अब जरा, यहाँ 3 आ गया। अब बेटे पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ओके 0 को 0 करेंगे 0 आएगा, बीच में सरकारी साइन माइनस का। और -5 इंटू -5 -1 कितना होता है? सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। मैं एक बार दोबारा देखता हूँ। आवाज कट के आ रही है बेटा मेरी? नहीं सर, सही आ रही थी। अब ठीक आ रही है बेटा? हाँ जी सर। ये पता लग गया है, 0 इंटू 0 0 होगा, और -5 हाँ इंटू जी। -1 5 हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ी करी थी। अब 0 इंटू 0 फिर से कितना हो जाएगा ये? 0, और सर 0। मैंने वैसे मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ, आपने उल्टा मल्टीप्लाई करा ओके। दिया ऐसे, पहले ऐसे कर देंगे मल्टीप्लाई। हाँ जी सर। -5 इंटू 0 ये 0, ये भी क्या हो गया 0, -15, और ये प्लस का 3, तो माइनस का 12 आएगा। ओके सर सर। थर्ड, सर थर्ड का भी माइनस का 12 आ रहा है ना? थर्ड का भी -12 आ रहा है, थर्ड का 0 आ रहा है इनका तो। 0 आ रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। बाकी बच्चे ट्राई करो, थर्ड हो जिनका हो गया, मैं चेक करता हूँ फोर्थ भी करो। सर आप स्क्रॉल अप कर, तो मेरे को सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट में आपने भेजा है मुझे? नहीं, मेरे को देखना है, करना है सेकंड पार्ट। अच्छा मैं दिखाता हूँ। हृदय अगर आप भेज सकते हो तो आप भी भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। सर एक बार थर्ड वाला करवा देना, मेरा अब थोड़ा मैं गलत आ करवाता रहा हूँ, है। थर्ड वाला मैं करा रहा हाँ हूँ। जी सर। सर सेकंड का 46 है ना? थर्ड सेकंड का आंसर 46 आ रहा है। ठीक है। थर्ड स्टार्ट कर दिया, फोर्थ देख के तो समझ गया, अब देखते हैं। मैं थर्ड एक बार करा रहा हूँ। ध्रुव आप भी ना थर्ड एक बार देख लो, थर्ड मेरे साथ साथ चलो आप। मैं थर्ड सॉल्व कर रहा हूँ यही। थर्ड मैं कर रहा हूँ, देखो यहीं पे। थर्ड कैसे सॉल्व होगा देखो, 0 के थ्रू करेंगे। वैसे कुछ करने का फायदा नहीं है 0 के थ्रू, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ क्या हो जाएगा? 0। यस सर, वो तो कर दिया था। कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं फिर भी, ये गया ये गया। ठीक है शुभम, मैंने कुछ यस गलत सर। तो नहीं लिखा? एक चीज मैंने गलत लिखी है, देखो कौन बताएगा आप में से? सर वो लास्ट वाले में -2 आएगा। वेरी गुड। ये कितना आ गया अब देखो, 0 इंटू 0 और -9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये? प्लस। यस +9। सर। ये 0, और ये -6 हो जाएगा, -3 इंटू -2। ऐसा कर लो, चाहे सर एक माइनस। सेकेंड। ओके सर, समझ गया कहाँ गलती हुई है। पता लग गया ना? 2, और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू -1 -3, और वो हो जाएगा 0। ये 0 हो गया, -6 -12 आ रहा है। हाँ, -12। थर्ड का 0 आ रहा है इनका तो। सर -6 और -1 आपका वो हो जाएगा ना, हाँ हाँ सॉरी, +6। माइनस वही। -1 इंटू -6 क्या हो जाएगा? +6 हो सर जाएगा। वही गलती मैंने भी करी थी। हो जाती है गलती है, देखो उससे बचना पड़ेगा हमारे को। पीछे कितना आ रहा है?
मतलब हमारा टैली कर रहा है ना। तो ये दिस इज द प्रोसेस टू इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स। चलें आगे, चलेंगे। कॉपी कर लो उसको बेटा, ध्रुव हो रहा है। हो गया सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। 6 में क्या कह रहा है? फाइंड दैट, ये एक इसका मतलब डिटर्मिनेंट का सिंबल है। किसका सिंबल है? दो वर्टिकल लाइन के बीच में आ रहा है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब वही काम करना है। इसका क्या निकाला है? डिटर्मिनेंट निकाला है, निकालो। और 7वां 8वां भी आप खुद करके दिखाएंगे, करो जरा। डिटर्मिनेंट क्यों निकालनी है? इसकी भी वजह से पहले निकाला वो ही है। मतलब ये मैट्रिक्स की जगह इसको कैसे लिख देंगे हम? ऐसे लिख दो बस। हाँ, इवेल्युएट करना है। ये कहाँ होटल से क्लास लेगा? इतनी बढ़िया होटल में जाके पढ़ाई कर रहा है वो। सर 0 आ रहा है। कौन से वाले का? 6 6। का? यस सर। देखते हैं, बाकी बच्चों का भी आने दो। ठीक है, 0 ही आ रहा है, फर्स्ट क्लास। ध्रुव तेरा कितना आया बेटा? हाँ वही, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, आपस में इनको इक्वेट कर देंगे। मैं करके दिखा रहा हूँ। नहीं वैसे नहीं, इसमें इसमें ये नहीं चलता बेटा। यहाँ पे डिटरमिनेंट में वैल्यूएट करना पड़ेगा। मतलब क्या है? 7th क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं कैसे करेंगे इसको। 7 को देखो, मैं सॉल्व करो, कितना आएगा? 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस कितना हो जाएगा? 2 माइनस 20 हो गया। और ये कितना हो जाएगा बेटा सॉल्व करेंगे तो? 2x² माइनस 24 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस 18, उसको धर ले आओ। एक्स के लिए प्लस माइनस √3 आ जाएगी। समझ में आई मेरी बात? शुभम, शुभम, यस सर। क्लियर है? 7। यस सर क्लियर है। ध्रुव, ध्रुव 7 क्लियर है? ध्रुव से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। ध्रुव जी, सर सेकंड वाले में 2 आ रही है सर वैल्यू। क्लियर है। सर आवाज आ रही है? हाँ ध्रुव बता, सेकंड पार्ट हो गया? ये समझ में आ गया ये वाला एक्स की वैल्यू कैसे आई है? सर फर्स्ट वाला तो हो गया, आ गया, समझ आ गया। चलो दूसरा करके दिखाओ। सर हाँ 2 जी आ रही सर। है क्या वैल्यू सेकंड वाले की? 2 आ रही है, ए की वैल्यू आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसमें लीनियर बन रही है क्या? ठीक है, अब 8वां करो फिर।
सर 8 का बी है। करो, बाकी लोग करते जाओ। सर 8 का बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो कैसा लगा अभी तक का सफर? अच्छा लग रहा है ना सर? और बेटर लगा ना ये? अब ये पहले 5 सवाल, 4 सवाल और कर लीजिए आप। पहले 2 कर लो, 2 तो आसान है इसमें। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका डिटरमिनेंट 2a का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। हाँ हाँ, जैसे मैट्रिक्स है ना, 2a मैट्रिक्स निकालना है। करो जरा, पहले चल, पहले पहले से करो। पहला करो, दूसरा करो। पहला तो एवं ही हो गया। सर पहले का 18 आ गया। -20 प्लस -2 प्लस 20, 18 आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। सर सेकंड का cos 2a। ठीक है, चेक कर लो पीछे से, ऐड कर लीजिए। ध्रुव हो रहे हैं? बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ध्रुव हो रहे हैं बेटा? समझ में आ गया है कंसेप्ट आपको? हाँ जी। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज और करेंगे, एक लिख लेते हैं जरा। एक फॉर्मूला लिखिए जरा। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है।
हाँ तो LHS RHS तो आ रही होंगी ना, पर ये सही तो कह रहा है समझ। आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है? ट्रायंगल के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? 3 है, A B, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का? 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। लेकिन आज हम डिटर्मिनेंट मेथड से इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, क्या होता है? 1/2 1/2 बचपन से आ रहा है ये तो। अब जो कोऑर्डिनेट है इसके बेटे, ये x1 y1 कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे x1 y1 या 1, यहाँ x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। मतलब अल्टीमेटली इन कोऑर्डिनेट्स को आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में रखना है, और जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 1/2 से करा देंगे। मैंने कहा एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, ये दे रखा है आपको, इसके कोऑर्डिनेट है 2 3 5 6 3 9। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या आप? कैसे निकलेगा? ध्रुव बता बेटा। हाँ, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यहाँ 1 1 1 आ रहा है मतलब। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा इसका बताओ? ध्रुव बोल के बताएगा जरा मुझे, कैसे लिखूंगा इसको मैं? 1/2 तो आएगा ही आएगा यहाँ। ध्रुव देखिए, ये x1 है और ये क्या है? y1 है, तो कितना हो जाएगा ये बताओ? शुभम आप बताओ। सर यहाँ पे पहले 2 आएगा, 2 आएगा, 2 फिर 3 3, 1, फिर 1, फिर फिर 5 6 1, फिर 3 9 1। बस इसको सॉल्व कर लो और 1/2 से मल्टीप्लाई करा देना। कितना आ रहा है इसका एरिया? ध्रुव बताओ। आज इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करोगे बेटा? आप सर आएंगे, विवेक सर आएंगे पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और समर्थ तू कहीं और कर रहा है क्लास? लेना है ट्रायल, देख लियो कर लिखनी है क्लास विवेक सर से, तो कर लेंगे बात, पूछ लूंगा मैं। समर्थ करना चाहे तो कर लियो। अच्छा ठीक है ठीक। शुभम, शुभम सर इकोनॉमिक्स यस का सर। ट्रायल लेना है आपको आज? विवेक सर आएंगे सर बेटे, AOL वाले। सर आज तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा बाहर जाना है 6 बजे के बाद। अच्छा, फिर या फिर रिकॉर्डेड होगा तो वो देख लूंगा। वैसे मैंने उनसे पढ़ रखा है पहले, क्या 3 4 क्लासेस। क्या कह रहा है बेटा? उनसे पहले मैंने पढ़ रखा है, मतलब 11th में 1 2 बार आए थे ना। अच्छा, तो कहीं ज्वाइन करने का मन बना रखा है नहीं? अभी तो सर इको का भी ज्वाइन तो हो नहीं रखा। पापा को वैसे मैंने बताया था जब अच्छा 11th में लेने आए थे ना, तो उन्होंने अच्छा बोला था अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। अच्छा, चलो और लेट्स सी, बताना फिर आप जैसा भी हो। ध्रुव ने तो ऑलरेडी यस ज्वाइन सर। किया हुआ है रेखा मैम के पास। क्यों ध्रुव? सर इसका आंसर हाँ जी 27 सर। आ रहा है। हृदय, कभी आप आ रहे हो कभी आप जा रहे हो, ऐसा कर हृदय, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देख लेना इसकी बेटा, आप है ना? जब वाइट बैट की बैटरी खत्म हो गई। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। एक बार देखना 4.2 एक्सरसाइज नजर आई आपको? इसका केवल पहला सवाल कर लाना केवल,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। देखो आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, निकाल दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस सर। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। बाकी फिर आ जाओगे तब करेंगे। चलो फिर आज हम इतने रखते हैं। बाय बाय एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय।